और मुज़ाकरात जो हो गए हैं उनकी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे और कामयाब हुए हैं और अगली जो डेट है, अगली सुनवाई जो है वो जनवरी के स्टार्ट में कर दी गई है। जनवरी के स्टार्ट में नई सुनवाई होगी। ज़ाहिर कई चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, अभी फैसला तो फौरन नहीं आएगा या ना ही कोई शराइत तय पाएंगी। ये कहा गया कि कई मामला के ऊपर अच्छी और पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है और जनवरी के स्टार्ट में ये दोबारा कोई फैसला यानी कि सुनवाई करेंगे, फिर कुछ कर सके। तो इमरान खान साहब को ये लंबी चौड़ी तौसीह मिल गई है, अदालती फैसले से अभी तक महफूज हैं। देखते हैं क्या उनका बनता है और क्या नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवी। इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है जी मुज़ाकरात से पहले, ये आप सारे जानते हैं। और इमरान खान साहब की एक शर्त तो मान ली गई है, मुज़ाकरात वाली जो कमीशन बना है उसमें नाम अनाउंस हो गए हैं और मुज़ाकरात भी हो गए हैं। आपको बताऊं कि उनमें जो लोग शामिल थे उसमें इसहाक डार साहब थे, उस 8 रुकनी कमेटी में जो रियासत की तरफ से बनाई गई। इसहाक डार साहब के अलावा राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से और अलीम खान IPP से और चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। ये 8 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील हुई रियासत की तरफ से और PTI की तरफ से 5 रुकनी कमेटी जिसमें उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और हामिद रजा साहब मौजूद थे। ये लोग थे PTI के। उधर से 8 रुकनी कमेटी थी। अब मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि 9 मई का जो वाक़या है ये एक मोटो, क्योंकि 2 रखे गए थे, सामने शर्तें रखी गई थी खान साहब की तरफ से कि जो 9 मई और 26 नवंबर में बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशनल कमीशन बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए जिसमें मुज़ाकरात हों और जो भी असल हक़ाइक़ हैं सामने हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है ना ये केसेस की, मेरा ख्याल है ये 2 शर्तें ऐसी हैं जो सामने रखी गई हैं। पस पुश्त जो है बैक एंड पे जो शर्तें वो 2 नहीं वो 3 हैं। और वो कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात अगर हम करेंगे ना 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो 26 नवंबर के हवाले से तो डेफिनेटली मुज़ाकरात में बात हुई होगी और बात होगी भी, और वो इसलिए होगी कि 26 नवंबर में खान साहब जो है वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह कार को उन्होंने पुलिस के एहलकारों को शहीद किया, रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया, जिस तरह वहाँ पे एक जारहाना सा प्रोटेस्ट था, वो जो सारी चीज़ें थी। फिर उसमें जो 6 शहीद PTI के हुए, PTI के मुताबिक 12 और रियासत के मुताबिक 6। फिर उनमें से जो बात आई कि 2 लोग जो हैं वो एक्सीडेंट से शहीद हुए, 2 जो हैं वो दम घुटने से शहीद हुए और 2 लोग जो हैं वो गोली से शहीद हुए। गोली किसकी थी ये अभी मुअम्मा है बात। अच्छा, ये तो बात हो जाएगी 26 नवंबर के हवाले से, लेकिन कभी भी रियासत 9 मई के हवाले से मुज़ाकरात में बात नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि वो कहेंगे ऑलरेडी 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ केस चल रहा है और उनमें से कुछ लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, 10 साल कैद बामुशक्कत, 5 साल कैद बामुशक्कत, 2 साल कैद बामुशक्कत। तो लिहाजा 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं होगी। और जो दूसरी बात है 9 मई और 26 के जो कैदियों को रिहा करना है, जो कैदी हैं जिनमें इमरान खान साहब खुद भी शामिल हैं, तो इस हवाले से हुकूमत ये मोटिव इख्तियार करेगी कि देखें जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हो चुके हैं या अदालत में केस चल रहे हैं, हम उन्हें तो रिहा नहीं कर सकते भी एकदम से उठें और उनके केस ख़त्म करके उनको रिहा कर दें। लिहाजा ये आप लोगों को अदालत से रुजू करना पड़ेगा, अदालत ही उनको रिहा कर सकती है। उनको रियासत इस तरह तो नहीं छोड़ सकती ना। जिनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं, बात चल चुकी है, केसेस लग चुके हैं जो लोग, उनको तो रियासत रिहा इस तरह नहीं करेगी। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इन्होंने एक खंजर रखा हुआ है ना रियासत के गले पे, वो नहीं हटाया जा रहा। PTI अपनी बात पे अटी हुई है, वो वहीं पे है। उमर अयूब साहब और आपको पता होगा वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब ना दंगे से बाहर बैठ के वीडियोस बना के वायरल किए जा रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी और अगर ये तहरीक जो इमरान खान की ये हमारी बातें ना मानी गई तो फिर ये तहरीक ऐसे ही जारी रहेगी, ये होगा वो होगा। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी जोशीले हैं, वो चुप हैं, सलमान अकरम राजा साहब चुप हैं, बैरिस्टर गौहर चुप है। तो फिर भाई शेख साहब आपको क्या मसला है? शेख साहब बोल रहे हैं, उमर अयूब साहब का बयान आ गया। मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हों। भाई सिविल नाफरमानी की तलवार आपने क्यों लटकाई हुई है हुकूमत के सर पे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, आप किसी प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं है, आप कहीं भी, सिर्फ आप बाहर बैठ के एक तकरीर फेंकते हैं, एक वीडियो फेंकते हैं और उसके ऊपर आप लड़ाई शुरू करवा देते हैं। आप नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों।
मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। आपको तो फिर चाहिए तो आप साथ एक टेस्ट भी लिख दें, उनके ऊपर भी पहले सारे अपना टेस्ट कराओ, किसी को शुगर तो नहीं है, ये जो 8 रुकनी कमेटी है, अगर शुगर हुई तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें क्या है, मतलब आप क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्यों कर रहे हैं। हालांकि पीटीआई के ऊपर एक और तूफान टूटने वाला, और वो ये है कि महमूद जगज़ई और मौलाना फजल रहमान साहब जो शुरू से पीटीआई के हक में हैं, इन्होंने भी सवाल उठाना है कि भाई नून लीग ने जो, या रियासत ने जो 8 रुकनी बेंच बनाया है, उसने सब जमातों से एक बंदा लिया है, तो आपने अपने ही जो 5 बंदे बिठा दिए सामने, आपने हमें शामिल क्यों नहीं किया। मशवरे में शामिल हम साथ थे, हर काम में हम साथ थे, तो आपने अभी हमें क्यों पस से पुश डाला है, आपने हमारे बंदों को क्यों नहीं रखा। तो ये भी अभी एक बड़ा मसला होने वाला है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब यहाँ पे भी फंस जाएंगे जब फजल रहमान साहब और महमूद जगज़ई को जवाब देना पड़ा। तो अच्छा, मेरा ख्याल है ये जो मैं कह रहा हूँ कि 2 शर्तें जो सामने और 3 शर्तें अभी बैक एंड में, वो 3 शर्तें कौन सी हो सकती हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। पहला जो है वो ये मुतालबा होगा या ये शर्त होगी कि इमरान खान साहब जो है एक सिविलियन है, डेफिनेटली सिविलियन है, उनके पास इस वक्त कोई भी ओहदा नहीं है सरकारी, सिविलियन हुए, ना वो वज़ीर आज़म है, ना कोई MNA, ना MP, तो वो अभी यानी कि इसका उनके पास कोई इस तरह का बड़ा ओहदा नहीं है, सरकारी खासकर ओहदा नहीं है, तो वो सिविलियन है। तो सिविलियन बंदे के ऊपर जो चार्जशीट इन्होंने लगा के केस फ़ौजी अदालत में चलाना चाह रहे हैं और सज़ाएँ देना चाह रहे हैं, कोर्ट मार्शल करना चाह रहे हैं, कोर्ट मार्शल ना करें, फ़ौजी अदालत की तहवील में ना दें, एक सिविलियन का केस है, तो आप इसे कौमी अदालत में लेके जाएँ, आवाम की अदालत में लेके जाएँ, आम अदालत में ये केस सुना जाए, ना कि फ़ौजी अदालत में सुना जाए, ठीक है। यानी कि इमरान खान साहब को ज़रा फ़ौज के हत्थे से बचाना चाह रहे हैं। एक तो होगा ये। दूसरी इसमें शर्त ये होगी कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के ऊपर कोई नए केस ना बनाए। इमरान खान जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं वो भुगतेंगे, वो भुगत के, जिस तरह ये 26 नवंबर वाला भी नया केस खुल गया, नया कट्टा खुल गया ये, तो इस तरह के कोई नए केस ना बनाएं और पुराने केसों में भी माफ़ी दें, ठीक है। और जो केस वो जीत चुके हैं या वो जो केस लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बस वही केस रहें, मज़ीद कोई नया केस ना बनाया जाए। और तीसरी बात ये होगी कि बुशरा बीबी के ऊपर भी सारे केस ख़त्म किए जाएँ। बुशरा बीबी जो है उनको बाकायदा अदालत ये लिख के दे कि हम PTI वाले भी लिख के देंगे, अदालत भी लिख के दे, अदालत क्या लिख के देगी कि इनके ऊपर केस ख़त्म है, इनके ऊपर कोई भी हम इमरान खान का जो भी गुनाह है बुशरा बीबी के सर पे नहीं डालेंगे, ये बरी ज़िम्मा है। और PTI ये लिख के देगी कि बुशरा बीबी आज के बाद सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, वो घरेलू खातून है, तो लिहाजा आप जो है बुशरा बीबी के ऊपर कोई एक्शन ना लें। ये 3 शर्तें मेरा ख्याल होंगी। बाकी जो केसेस है ना कि उनको रिहा करो, इनको रिहा करो, ये सारे मेरा ख्याल PTI जो है ना कारकुनों को दिल रखने की बातें कर रही है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो इसके अलावा मेरा ख्याल और कुछ भी नहीं है। और जवाब तो देना पड़ेगा। और मुज़ाकरात जो हो गए उनकी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे और कामयाब हुए हैं, और अगली जो डेट है, अगली सुनवाई जो है वो जनवरी के स्टार्ट में कर दी गई है कि जनवरी के स्टार्ट में नई सुनवाई होगी। और जो मुज़ाकरात है अभी, मतलब ज़ाहिर कई चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, अभी फ़ैसला तो फ़ौरन नहीं आएगा या ना ही कोई शराइत तय पाएंगी। ये कहा गया कि कई मामलों के ऊपर अच्छी और पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है, और जनवरी के स्टार्ट में ये दोबारा कोई फ़ैसला यानी कि सुनवाई करेंगे, फिर शायद कोई फ़ैसला आए या फिर कुछ कर सकें। तो इमरान खान साहब को ये लंबी चौड़ी तौसीह मिल गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब वो अदालती फ़ैसले से अभी तक महफूज हैं, देखते हैं क्या उनका बनता है और क्या नहीं बनता। और एक और बात करूँ तो PTI वाले कहा करते थे ये तो चोर हैं, ये नून लीग वाले चोर हैं, ये जो हैं 47 की गवर्नमेंट है और इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, तो ये तो चोर है, इन्होंने तो मतलब हम इनके साथ बैठेंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, हम आला ओहदे वालों के साथ करेंगे, छोटे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताएंगे जो 8 रुकनी कमेटी है इसमें कौन सा कोई बंदा है जो आला ओहदे वाला है, ना तो इन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, ना इन्होंने शूज़ पहने हुए हैं। इट्स मीन कि ये फ़ौजी नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे नहीं हैं। जो आप चोर जिनको करते थे, जो आला ओहदे वालों के साथ बोलेंगे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, तो भाई वो कहते ना जितों की खोती होती है आन खलोती, वही हुआ। आपको उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ा जिनके आप खिलाफ थे, जिनको आप चोर के नारे लगा रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ बैठ के आपको मुज़ाकरात करने पड़े। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQ हो, कोई भी हो, मुस्लिम लीग काफ हो, बड़े बोल ना बोलने के बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और आपका सर झुक जाए। बड़े बोल देख लिया नतीजा, जिनके आप खिलाफ थे आप उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, वरना आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो लिहाजा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अब देखते हैं जनवरी में जो मुज़ाकरात होते हैं दोबारा,
और उसके दौरान ये जो वक्फ़ा है, ये जो कुछ दिन का फासला है, इनमें क्या होता है क्या नहीं होता, खान साहब को सज़ा होती है नहीं होती, या मुज़ाकरात किस रुख की तरफ जाते हैं, और फजलुर रहमान साहब, महमूद जगज़ई साहब कोई एतराज़ करते हैं या नहीं करते PTI पे, और क्या होता है और क्या नहीं होता। याद रखिएगा ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलने वाली। देखते हैं ये तहरीक चलती है या नहीं चलती। हलीमा खान साहब ने तो कह दिया जी चला दो तहरीक, पैसे ना भेजो मंडे से, ये कर दो वो कर दो। देखते हैं क्या होता है। VN वाइब देखते रहें। तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।